नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज बायोलॉजी की जो है दूसरी क्लास होगी। इसमें हम लोग जो है वैज्ञानिक नाम के इतिहास को हम लोग जानेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोग साइंस में देखते हो, बायोलॉजी में, तो सभी जीवों का कोई ना कोई वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, जो वैज्ञानिक नाम है वो कैसे नामकरण किया गया, इसी के बारे में जो है हम लोग जानेंगे। ये चैप्टर ध्यान से याद रखिएगा। बहुत बार प्रश्न किया गया है कैरोलस लिनियस से संबंधित, तो उन्हीं के बारे में हम लोग जो है जानेंगे। ठीक है, चलिए कॉपी किताब ले लीजिएगा, कॉपी और पेन उठा लीजिएगा। किताब की जरूरत नहीं है, किताब तो यहीं पे है। ठीक है, कॉपी पेन उठाइए और आप लोग जो है नोट करना स्टार्ट कीजिए। कैसे, तो पहले सबसे पहले समझते हैं। कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। इसमें हम लोग देखेंगे क्या लिखा गया है। तो लिखा गया है, दुनिया में करोड़ों की संख्या में जीव जंतु, पेड़ पौधे और वनस्पति पाई जाती हैं, और प्रत्येक जीव जंतु, पेड़ पौधे और वनस्पतियों के विश्व के अलग अलग स्थानों पर इनका अलग अलग नाम मिलता है। समझ लीजिएगा बात को। जैसे हम लोग देखेंगे तो हम ही लोगों के यहाँ जो भी पेड़ पौधे भोजन के भी तौर पे देखेंगे, तो हम लोग जैसे ही अपना स्थान छोड़ते हैं, ठीक, जब दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसी भोजन का वहाँ पर कुछ अलग नाम होता है ना। जैसे टमाटर को देखेंगे तो अलग जगह पे अलग कहा जाता है। आलू हुआ, इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग कहा जाता है। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग देखेंगे। ठीक है, नामकरण। तो यहाँ पे वैज्ञानिक नामकरण की बात की गई है। जब वैज्ञानिक नामकरण की बात की गई तो सुन लीजिए ध्यान से। जैसे यहाँ पर समझाया गया आपको शेर से संबंधित चीज़ों को लेकर के। जो शेर है, शेर का फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी शेर को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखिए कैसे। अगर देखेंगे तो भारत में जो है हम लोग इसको लायन बोलते हैं, शेर बोलते हैं, सिंह बोलते हैं। ठीक, ये तो हो गया। लेकिन इसी को स्पेन में बात किया जाएगा, यानी कि शेर को ही स्पेन में जो है लियोन कहते हैं। क्या कहते हैं? लियोन। कहाँ पर? स्पेन में। किसको? शेर को। ध्यान समझिएगा। इसी शेर को जो है स्पेन देश में लियोन कहा जाता है, और पोलिश में जो है इसको लुई कहा जाता है। ठीक, अगर इसको देखा जाए स्वाइली में तो इसी को जो है सिम्बा कहा जाता है। सिम्बा का मतलब भी क्या होता है? शेर ही होता है। तो देखना, शेर है, एक जीव है, एक जानवर है। इसका जो है अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग देशों पर इसका अलग अलग नाम है। जब इसका अलग अलग नाम है तो मतभेद होगा लोगों के बीच में। इसी मतभेद को दूर करने के लिए इसका एक वैज्ञानिक नामकरण कर दिया गया। कौन सा नामकरण? वैज्ञानिक नामकरण किया गया। ठीक ना। वैज्ञानिक नामकरण कर देने से क्या होगा, इसी शेर का एक नाम हो जाएगा और वो उसका वैज्ञानिक नाम कहलाएगा, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक, चलिएगा, वही चीज यहां पे कहा गया है। अलग अलग नामों की इसी कंफ्यूजन यानी कि भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए वैज्ञानिक नाम की व्यवस्था की गई। ठीक है, चलिएगा। अब देखिए, वैज्ञानिक नाम के इतिहास की बात किया जाए तो वैज्ञानिक नामकरण करने का काम सबसे पहले किसने किया? किस वैज्ञानिक को हम लोग जानते हैं? कार्ल लिनियस कही, कैरोलस लिनियस कहिए नाम के स्वीडिश जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिक नाम प्रणाली यानी साइंटिफिक नेमिंग की शुरुआत की। ध्यान से समझिएगा बात को। साइंटिफिक नेमिंग की शुरुआत की। कार्ल लिनियस 18वीं शताब्दी में। ठीक है, 18वीं शताब्दी में जो है कार्ल लिनियस नामक स्वीडिश, यानी कि ये स्वीडन के हैं। किस देश से इनका संबंध है तो बताएंगे हम लोग। इनका जो संबंध है वो स्वीडन से है।
इन्होंने जो है 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिक नामकरण यानी कि हम कह सकते हैं साइंटिफिक नेमिंग की शुरुआत की। इसको देखिएगा, इसको और क्या नाम कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? नोमेनक्लेटर या साइंटिफिक नेमिंग भी कहा जाता है। साइंटिफिक नेमिंग ये हो गया, इसी का अलग नाम है नोमेनक्लेटर। क्या नाम है? नोमेनक्लेटर। अब देखिए यहाँ से, इसे ही हम कहते हैं द्विनाम पद्धति। ध्यान समझिएगा, कार्ल लिनियस द्वारा दी गई इस पद्धति को द्विनाम पद्धति के नाम से जाना जाता है, जिसको बायोनेमिकल नोमेनक्लेटर भी कहते हैं। यानी कि द्विनाम पद्धति। सीधी सीधी बात को समझिए, द्विनाम पद्धति का जनक कौन है? तो कहेंगे कार्ल लिनियस या कैरोलस लिनियस को हम लोग जो है बताएंगे। यही जो है द्विनाम पद्धति को दिए हुए हैं, जिसका इंग्लिश में साइंटिफिक नेमिंग जो है नाम होता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। चलिएगा, इन्होंने नामकरण जो किया, दो भागों में नामकरण किया जाता है। एक जंतु नामकरण होता है, एक पादप नामकरण, क्योंकि मैं कहा था कि इसकी दो शाखाएं हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं वैज्ञानिक नामकरण से संबंधित चीज़ों को, कि जो वैज्ञानिक नामकरण होता है वो किस आधार पे होता है। ठीक है, वैज्ञानिक नामकरण, किसी भी जीव का वैज्ञानिक नामकरण करने के लिए किस रूल का पालन करना पड़ेगा, उसी के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले रूल की बात किया जाता है, तो किसी भी जीव का जो है वैज्ञानिक नामकरण करने के लिए आपको जो है रूल फॉलो करने पड़ते हैं। अब रूल फॉलो में जो है सबसे महत्वपूर्ण देखेंगे तो आप लोगों को 3 ही नाम जो है देखने के लिए मिलता है। ध्यान समझिएगा, 3। सबसे पहले देखेंगे, वो तो लैटिन वर्ड होता ही है। सबसे पहले लैटिन वर्ड को लेना पड़ेगा, पहला है। ध्यान से समझ लीजिएगा, लैटिन वर्ड होना चाहिए। इसके बाद लैटिन वर्ड का जो है 2 शब्द उठाना पड़ेगा, 2 शब्द उठाना पड़ेगा। फर्स्ट जो होगा वो वंश का होगा और दूसरा स्पेसीज का होगा। यानी कि वंश होगा पहला और जाति होगा। ध्यान समझिएगा, वैज्ञानिक नामकरण करना होगा तो लैटिन भाषा का शब्द उठाना पड़ेगा। लैटिन भाषा का जब शब्द उठा रहे हैं, ठीक है, तो उसका 2 वर्ड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक सबसे पहले वंश होगा, उसके बाद ही जाति आएगी। आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। ठीक है, तो याद रखना, जीएस याद कर लेना। जीके जीएस तुम लोग पढ़ते हो तो उसी से याद कर लेना कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, वंश होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद स्पेसीज यानी कि जाति होना चाहिए, जाति होनी चाहिए। जेनस और स्पेसीज। ठीक है, वंश और जाति होनी चाहिए। इसके बाद जो वैज्ञानिक उस जीव की खोज करता है उसका जो है नाम लिखा जाता है। तो यहां पर वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम होता है। देखिए कैसे, जेनस का नाम कैपिटल लेटर से शुरू होगा, ये सब तो कॉमन चीजें हैं। ठीक है, और स्पेसीज का जो है स्मॉल से स्टार्ट होगा, वही चीज है यहाँ पर। ठीक है, इसको आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए कैसे होता है, अभी आपको मैं समझा रहा हूँ। साइंटिफिक नेमिंग ऑफ एनिमल्स, यानी कि जितने भी नामकरण हुए हैं उनमें अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले बात किया जाएगा मानव की। तो मानव को जो है देखा गया, तो जब मानव को देखा गया तो यहाँ पे देखा गया कि जो होमो सेपियंस है, ध्यान समझिएगा,
इसका नामकरण कर दिया गया होमो सेपियंस। मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? होमो सेपियंस। अब यहां समझिएगा, अब ये होमो सेपियंस जो नाम रखा जा रहा है, ठीक है, तो होमो क्या है? इसमें होमो वंश है, जो ह्यूमन है, मानव है, ठीक है, होमो। इसके बाद जो है जाति क्या है? सेपियंस है, ठीक है। तो होमो सेपियंस अगर देखेंगे तो इसका लीन भी होता है, होमो सेपियंस लीन, यानी कि लीन जो है वो क्या है? वैज्ञानिक है जिसने सबसे पहले इसकी खोज की या इसको देखा था, इसीलिए इसका नामकरण हो जाएगा होमो सेपियंस, ठीक है। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न किए जाते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना, याद रखिएगा, राना टिग्रिना। बिल्ली का जो नाम होता है वो फेलिस डोमेस्टिका, ध्यान दीजिएगा, बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम है वो है फेलिस डोमेस्टिका, ठीक है। ये टर टर करता है, इससे टिग्रिना हो गया है, ठीक है ना, हाँ याद रखिएगा। आगे देखेंगे, चूहा है, तो चूहा को तो हम लोग रैट बोलते हैं, तो इसका होता है वैज्ञानिक नाम रैट्स रैट्स, ठीक है। मोर बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है मोर का, पाओक्रिस्टेटस, याद रखिएगा, पाओक्रिस्टेटस बोलते रहिएगा, एकदम बोल बोल करके लिखिएगा, पाओक्रिस्टेटस। कुत्ता हुआ कैनिस फैमिलियर्स, ये फैमिली से संबंधित होता है, फैमिलियर्स हो गया, हाँ, इसको जो है ऐसे याद करने के लिए, ठीक है, फैमिलियर्स बोल देंगे, ये फैमिलियर्स है, कैनिस फैमिलियर्स है ये। गाय में आते हैं, बॉस इंडिकस, क्या हो जाएगा? बॉस इंडिकस। भैंस बुबालस बुबालिस, बुबालस बुबालिस इसका भैंस का वैज्ञानिक नाम होता है। शेर का होता है पैंथरा लियो, क्या होता है? पैंथरा लियो। बाघ को देखेंगे, पैंथरा टाइग्रिस। हाथी की बात किया जाएगा एलिफस मैक्सिमस, एलिफस मैक्सिमस। भेड़ की बात किया जाएगा ओविस अराइज, ओविस अराइज। आगे बढ़ते हैं, ऊंट को कैमेलस डोमेडेरियस, डोमेडेरियस, कैमेलस यानी जो होता है ना कैमल, कैमल मतलब ऊंट होता है, तो वही है कैमेलस डोमेडेरियस। बंदर रिसस मेकॉक, याद रखिएगा, आरएच फैक्टर भी पढ़ेंगे आप लोग, रिसस मेकॉक ब्लड ग्रुप में, ठीक है ना, ब्लड जब पढ़ाया जाएगा तो। सांप की बात किया जाएगा सर्बोडर सर्पेटेंस, ठीक है, सर्पेटेंस, सर्पेंटेस, देख लीजिए सर्प है तो सर्पेटेंस याद कर लेगा, सर्पेंटेस। बकरी का कैपरा हिरकस। घोड़ा इक्वस कैबेलस। मक्खी बहुत महत्वपूर्ण है, मस्का डोमेस्टिका, ठीक है, मस्का डोमेस्टिका। डॉल्फिन डेल्फिनस डेल्फिस, डेल्फिनस डेल्फिस। शुतुरमुर्ग स्टूर्थियो कैमलस, याद रखिएगा। अजगर पाइथन मोलुरस, पाइथन मोलुरस। अब प्लांट्स में भी देखेंगे, कमल को तो बहुत बार पूछा गया है, नीलाम्बो न्यूसीफेरा, कमल को नीलाम्बो न्यूसीफेरा। बरगद को भी पूछा गया है, तो बरगद को कहेंगे फिक्स यानी कि फिकस बेंगलेसिस, फिकस बेंगलेसिस बरगद है। नीम की बात किया जाए तो नीम हो जाएगा अजादिराक्ता इंडिका, अजादिराक्ता इंडिका नीम का हो जाएगा। सेव की बात किया जाए तो इसको होता है इसका मेलस डोमेस्टिका या मेलस प्यूमिला, ठीक है। पपीता कैरिका पपाया। नींबू साइट्रस लीमन, इसमें कुछ ऐसे मिलेंगे आपको नाम
जिसको आप इंग्लिश में जान रहे हो और वही मिल जाएगा आप लोगों को नाम, ठीक है ना। जैसे साइट्रस लीमन है, तो लीमन मतलब नींबू आप लोग जान ही रहे हो। पपाया मतलब पपीता जान रहे हो। यहाँ पे थोड़ा सा सेव को याद करना पड़ेगा कि मेलस प्यूमिला कहिए या डोमेस्टिका कहिए, ठीक है। तरबूज का समय तो अब चल गया, खूब खाए हैं आप लोग। आम का समय चल रहा है। तरबूज की बात किया जाएगा, सिट्रुलस लैनाटस, ये हो गया तरबूज का। आम का मैंगीफेरा इंडिका, ये बहुत महत्वपूर्ण है, फलों का राजा है, याद रखिएगा। अमरूद सीडियम गुआजावा। छुई मुई मिमोसा पुडिका। चावल धान है ओराइजा सैटिवा, ये पढ़े होंगे आप लोग, ओराइजा सैटिवा। आलू सोलेनम टुबरोसम, देख रहे ना, टुबरोसम रोज इसकी ज़रूरत होती है खाने पीने के लिए आलू की, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मटर की बात किया जाएगा, पाइसम सैटाइवम। गेहूँ टिट्रिकम एस्टिवम। बांस बैम्बूसा वुल्गारिस। बहुत विशेष में ये पूछा गया प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलसी की बात किया गया है, तो इसको कहते हैं ओसीमम टेनुइफ्लोरम, ठीक है। देखिए वैज्ञानिक नामकरण में इसमें जो भी महत्वपूर्ण हुए उनको आप लोग लिख लीजिएगा अपने तरीका से, और उसको जो है आप लोग याद करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि वैज्ञानिक नामकरण से संबंधित प्रश्न जो होते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो वैज्ञानिक नामकरण को जो है, यानी कि यहाँ से इस चैप्टर से खूब प्रश्न बनता है। सिर्फ वैज्ञानिक नामकरण आपको याद करना है। मैंने तरीका बता दिया कि वैज्ञानिक नामकरण के बारे में सबसे पहले किसने बताया, ठीक है, द्विनाम पद्धति के बारे में बताया, वही चीज़ें हैं। और इसका नामकरण कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले वंश होगा, उसके बाद जाति होगी, उसके बाद वैज्ञानिक नाम होगा। यही 3 आप लोग याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के सहयोग और सपोर्ट की आवश्यकता है, ताकि मुझे जो है आप लोगों के सहयोग सपोर्ट लाइक से ही मुझे ऊर्जा मिले, ठीक है ना। तो इसलिए जो है आप लोग थोड़ा सा मेरे लिए जो है मेरा हेल्प करिए, हाँ। तो इसके लिए जो है आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को, ठीक है। थैंक यू।